Welcome back to the video lecture of units and measurements. Our today's topic is mass and time. Mass, you know very well, in lower classes already you learned. What is the definition of mass? Quantity of matter. Quantity of matter, suppose this is one marker pen, तो उसमें कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर है ये बॉडी में, उसको क्या बोलते हैं? मास. 1 kg मास के लिए ऑलरेडी एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट फ्रांस के एक लैब में रखा हुआ है. दैट सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ व्हाट? प्लेटिनम इरिडियम एलॉय. ये एलॉय से बना हुआ एक सिलेंडर वहाँ पे रेफरेंस के लिए रखा है. और जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो वेइंग मशीन में यूज़ करते हैं 1 kg, वो वाला क्या है, उसको रेफरेंस लेके बनाए हुए सब वेट्स है. एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होना चाहिए, वरना हर जगह डिफरेंट अमाउंट का 1 kg होगा. मीन्स यहाँ पे इंडिया में 1 kg में कुछ और अमाउंट आएगी, कोई और कंट्री में जाओगे तो वहाँ पे कुछ और अमाउंट आएगी. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है. होल वर्ल्ड इज़ फॉलोइंग द सेम रेफरेंस. और उसका एक डुप्लीकेट हर कंट्री में भी होता है, हर लैब में होता है. तो ऑल वेट्स आर कंस्ट्रक्टिंग और मेकिंग और प्रोड्यूसिंग बाय यूजिंग दिस रेफरेंस. तो इसलिए एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है. वी नो वेरी वेल कि हम ऐसा यूनिट तो केजी है, पर जनरली हम कुछ चीज़ें ऐसी ग्राम में भी मेज़र करते हैं, मिलीग्राम में भी मेज़र करते हैं. तो व्हाट इज़ ग्राम? ग्राम कैसे डिफाइन करोगे? Get here. Gram is what? Amount of mass contained in a 1 centimeter cube water. 1 centimeter cube water वॉल्यूम लो, उसका जो अमाउंट ऑफ मास होता है एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसका जो मास होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट? 1 gram. That's why only density of water we are measuring in 1 gram per centimeter cube. Means पर सेंटीमीटर क्यूब जितना ग्राम होता है वो क्या होता है? उसकी डेंसिटी ऑफ द वाटर. नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मास, इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास. इनर्शियल मास मीन्स द मास ऑफ अ बॉडी विच डिटरमाइंस इट्स इनर्शिया. इनर्शिया माइट बी यू लर्नड इन लोअर क्लासेस. सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, उसको मैं फोर्स अप्लाई करूँ तो इनिशियली इट इज़ एट एनी सरफेस, तो ये क्या करेगा? ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे रहेगा. इट ट्राइज टू अपोज द मोशन. वो क्या है? उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट. नाउ इफ आई इंक्रीज मोर एंड मोर फोर्स, देन इट वन फोर्स इट विल स्टार्ट द मोशन. जब वो मोशन स्टार्ट करेगा तो वो कुछ एक्सेलरेशन गेन करेगा. तो वी नो द फॉर्मूला F इज इक्वल टू व्हाट? ma. तो m इज इक्वल टू व्हाट? F by a. तो this mass, when we are measuring the mass of the object which is in motion, तो वो मास कौन सा होता है? इनर्शियल मास. वो जो इनर्शिया प्रोवाइड कर रहा है वो मूविंग ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलते हैं? इनर्शियल मास. मास प्रोवाइड्स व्हाट? इनर्शिया. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? ग्रेविटेशनल मास. 2 टाइप्स ऑफ masses are there, inertial and gravitational mass. Gravitational mass means the mass of the body which determines the gravitational pull of the earth. कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर उसको ग्रेविटेशनल पुल लगेगा, फोर्स नीचे लगेगा, देन इट विल मूव डाउनवर्ड. उसको फोर्स लग रहा है इसलिए हमको यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट थोड़ा हैवी लगेगा. अगर जहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नहीं है, फोर्स नहीं है, लाइक मून, उसमें बहुत कम है, तो उस प्लेस पे ऑब्जेक्ट का कोई वेट ही नहीं होता है, वेटलेस होता है. मीन्स उसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर तो होती है, बट वी आर फीलिंग व्हाट? कि उसमें कुछ अमाउंट है ही नहीं, वो इजीली फ्लो होता है. तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ जो मास डिटरमाइन होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल मास. इनर्शियल मास मेज़र करने के लिए हमें इनर्शियल बैलेंस, जो डिवाइस यूज़ होती है वो होती है इनर्शियल बैलेंस. इनर्शियल बैलेंस. और हम जनरली मास मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? वेइंग मशीन यूज़ करते हैं ना. ऐसा
कोई भी वेइंग मशीन हो, उसको हम एक्चुअली क्या बोलते हैं, वेइंग मशीन, पर एक्चुअली हम क्या मेजर करते होते, मास ही मेजर करते होते। दैट्स व्हाई वी हैव टू डिस्कस दिस वेट आल्सो। वेट इज व्हाट, इट इज द फोर्स विथ विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। मीन्स जो फोर्स से वो बॉडी अर्थ की ओर अट्रैक्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, वेट। वेट इज फोर्स, वेट इज फोर्स, नॉट मास। तो F इज इक्वल टू वॉट, मास इंटू जी। ये जो होता है वो क्या होता है, दिस इज वेट। तो वैल्यू ऑफ G सब जगह डिफरेंट डिफरेंट होती है, अर्थ पे डिफरेंट है। अर्थ पर वी नो वेरी वेल कि G इज इक्वल टू वॉट वी आर टेकिंग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप मून पे जाओ तो वो कितनी हो जाती है, डिवाइडेड बाय 6। वैल्यू ऑफ G क्या हो जाएगी, G at moon is what, G at earth divided by 6। तो सेम ऑब्जेक्ट है, सपोज ये मार्कर पेन है, ये सेम ऑब्जेक्ट का मैं यहाँ पे F मेजर करूँ तो यहाँ पे G की वैल्यू, अर्थ पे G की वैल्यू डिफरेंट होगी, तो मुझे वेट क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। पर अगर सेम मार्कर पेन में मून पे ले जाके मेजर करूँ तो वहाँ पे G कम है, तो मुझे वेट क्या मिलेगा, कम मिलेगा। पर मार्कर पेन तो सेम है, उसमें अमाउंट ऑफ मैटर भी क्या है, सेम है। दैट मीन्स मास विल नॉट चेंज, मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी प्लेस इन अ स्पेस। कहीं पे भी जाओ सब जगह मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या चेंज होगा, वेट चेंज होगा। अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ G उसका क्या चेंज होगा, वेट चेंज होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होगा। दिस इज द लोएस्ट मास। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 10 टू द पावर -30 kg। एंड मास ऑफ यूनिवर्स कितना होता है, 10 टू द पावर 55 kg। दिस इज द हाईएस्ट मास, दिस इज द least mass. In your NCERT book for length, mass and time tables are given। टेबल्स दिए हैं, सब टेबल्स में सब डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट दिए हैं। मीन्स लेंथ में आपको लिस्ट लेंथ भी दी है, लार्जेस्ट लेंथ भी दी है, इन बिटवीन भी बहुत सारी जो मीन्स हम एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं या कहीं पे कुछ मेजरेबल है वो सब दिया हुआ है। सेम वे मास में, मास के लिए भी एक पूरा टेबल दिया है, सब उसमें सब मासेस दिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के मासेस दिए हैं। एंड वन मोर टेबल इज देयर फॉर टाइम ऑल्सो। तो जस्ट गो थ्रू दैट टेबल, वो मगअप नहीं करना है, पर माइंड में आना चाहिए कि कौन से ऑब्जेक्ट की मास ज़्यादा है, कौन से ऑब्जेक्ट का मास कम है, मीन्स कंपैरेटिवली याद रहना चाहिए। सो आई थिंक मे बी यू अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द mass. Now let me start time. Now you know very well unit of time is what, second. In all the system of units, time का unit generally we are using second. But वो seconds कैसे measure करते होंगे, तो उसके लिए भी कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस होना चाहिए ना। जैसे मैंने किलोग्राम के लिए बोला कि एक ऐसा सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, वो फ्रांस के लैब में रखा हुआ है, विच इज़ मेड अप ऑफ प्लेटिनम एंड इरिडियम एलॉय। वैसे यहाँ पे भी लैब्स में क्या होता है, एक सीजियम एटम, वी आर यूजिंग सीजियम एटम, सीजियम 133। ये जो सीजियम एटम है वो एटम इतनी वाइब्रेशन करने के लिए, लुक एट हियर कितना बड़ा फिगर है, इतने टाइम्स वाइब्रेशन करता है। तो इतने टाइम्स वाइब्रेशन करने के लिए उसको जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड। तो स्टैंडर्ड जो लैब है उसमें ये कैलकुलेट होता है कि ये एक एटम ने इतना वाइब्रेशन किया तो 1 सेकेंड इज इंक्रीज, फिर वापस इतना वाइब्रेशन करेगा तो 1 सेकेंड इंक्रीज होगा, ऐसे ऐसे टाइम मेजर होता है। तो हम जो स्टैंडर्ड टाइम यूज़ करते हैं, हम हमारे मोबाइल में या
रिस्ट वॉच में उसमें सेट करते हैं टाइम, वो टाइम लैब में मेंटेन होता है बाय यूजिंग सीजियम एटॉमिक क्लॉक. दिस आर द एटॉमिक क्लॉक्स. एटॉमिक क्लॉक्स क्यों यूज़ करते हैं और सीजियम ही क्यों यूज़ किया? क्योंकि सीजियम का जो वाइब्रेशन का टाइम है वो बहुत एक्यूरेट है. वो 1 सेकेंड में इतनी बार ही वाइब्रेट करेगा, उससे कम ज़्यादा नहीं करेगा. पूरे साल भर वो लैब में जो ऑब्जर्वर होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, तो 1 ईयर में, विद इन 1 ईयर कितना एरर पॉसिबल है, मीन्स थोड़ा टाइम ऊपर नीचे जाता है, वो कितना पॉसिबल है? 3 माइक्रोसेकेंड जितना, मीन्स 3 × 10⁻⁻6 सेकेंड्स इतना, प्लस माइनस. मीन्स कभी एक साल में प्लस 3 × 10⁻⁻6 सेकेंड्स इतना डिफरेंस आ गया, तो कभी माइनस. पॉसिबिलिटी है कभी प्लस आया कभी माइनस, कुछ भी आ सकता है. पर इन शॉर्ट 3 माइक्रोसेकेंड की एरर आ सकती है. मीन्स दिस इज़ वेरी एक्यूरेट. और ये जो टाइम सीजियम एटॉमिक क्लॉक से जो टाइम मैनेज होता है, वही टाइम हम सब होल वर्ल्ड, मीन्स इन पर्टिकुलर कंट्री, सपोज इंडिया में हमारा टाइम डिफरेंट होता है, यूएसए में डिफरेंट टाइम पे वो लोग नाइट मॉर्निंग वो सब डिफरेंट होता है. तो उस हिसाब से वो अपनी अपनी कंट्री में अपना अपना स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करते हैं. एंड वी नो द डिफरेंस कि यूएसए और इंडिया के टाइम के बीच का क्या डिफरेंस है. तो इस हिसाब से हम दूसरे कंट्री का भी टाइम बाय फाइंडिंग आउट डिफरेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं. जनरली ऐसा यूनिट तो सेकंड है, सब सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सेकंड यूज़ करते हैं. बट सपोज कोई स्पोर्ट्स रेस चल रही है, कोई इवेंट चल रही है, स्पोर्ट्स रेस में हम हमारा जो रिस्ट वॉच लेके टाइम मेज़र करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है. उसके लिए उनको क्या यूज़ करते हैं, वो लोग स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं. और वो स्टॉप वॉच में कहाँ तक का होता है? लेस काउंट, माइक्रोसेकंड तक का भी होता है. बिकॉज 1 माइक्रोसेकंड के लिए किसी का रैंक भी जा सकता है, इसलिए उसमें एक्यूरेट मेजरमेंट होना चाहिए टाइम में. तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वी आर यूजिंग डिफरेंट watches. Some are using atomic watch, some क्वार्ट्स वॉच. अगर आपने सुना हो तो कभी रिस्ट वॉच में पहले क्वार्ट्स वॉच हुआ करते थे, अभी तो डिजिटल वॉच भी आ गए. डिजिटल स्टॉप वॉच आर ऑल्सो अवेलेबल. अभी तो मोबाइल में ही हमारे स्टॉप वॉच अवेलेबल है, तो मोबाइल में टाइम मेजर कर सकते कोई भी इवेंट का या ऐसा स्पोर्ट्स रेस का. सो mass and time is over today. Now next time I will discuss the dimension analysis. If you like this video, please subscribe, like and share. Thank you for watching video.